गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी वेव्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 20 है। आज थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग 3 लेक्चर PYQs करेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम जो हमने पढ़ा x प्लस वाई टू द पावर n। क्यों बाइनोमियल? क्योंकि 2 टर्म होते थे x और y। इसको हम कैसे लिखते थे? NC0 सारा पावर इसको दे देंगे, फिर एक एक इसमें घटते जाएगा और इसमें बढ़ते जाएगा। लास्ट जो टर्म होगा उसमें सारा पावर इसको आ जाएगा। ये हमने पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम। इसका कोई भी जो जनरल टर्म निकालना होता था तो क्या था? TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बट ये ध्यान रखिए TR+1 है और यहाँ R है। ठीक है, ये हमने पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है कि जैसे बाइनोमियल में 2 टर्म है, मान लीजिए 2 से ज़्यादा टर्म हो, कभी 3 हो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, कभी 4 हो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। जैसे मान लीजिए है x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 10। 3 टर्म है तो इसको हम लोग मल्टीनोमियल बोलते हैं। इट कैन हैव 4 टर्म टू द पावर 20। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, नो डाउट एक बेसिक तरीका हमेशा हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिखिए, x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 10। अब इसको आप एक टर्म मान लीजिए x प्लस वाई, तो इसको फर्स्ट टर्म मान के, इसको बाइनोमियल मान के लिखिए, फिर x प्लस वाई को एक्सपेंड कीजिए। बट दैट इज अ टीडियस टास्क। हम लोग इन जनरल कैसे मल्टीनोमियल एक्सपेंशन को लिखते हैं, दैट वी विल स्टडी। ये मल्टीनोमियल में बेसिक ही हम लोग को पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए एक क्लास, आज का क्लास काफ़ी है। 2-3 क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो जेई मेंस और एडवांस्ड से रिलेटेड है। तो जो मल्टीनोमियल थ्योरम में जो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर n। ठीक है, 3 टर्म है, x y z 3 टर्म है, n है, पावर है। तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। n फैक्टोरियल, n मतलब जो पावर है। ठीक है, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। 3 टर्म है, अल्फा बीटा गामा, उनका फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो पहला टर्म था x टू द पावर, कुछ पावर x को मिलेगा, हमेशा कुछ पावर x को मिलेगा, कुछ पावर y को मिलेगा, कुछ पावर z को मिलेगा। और जो पावर x को मिला अल्फा, वही अल्फा फैक्टोरियल यहाँ है। जो पावर y को मिला बीटा, वही बीटा फैक्टोरियल यहाँ है। जो पावर z को मिला गामा, वही गामा फैक्टोरियल यहाँ है। तो दिस इज द जनरल टर्म, मतलब इस एक्सपेंशन का कोई भी जो टर्म होगा वो यही होगा। तो अब डिफरेंट टर्म कैसे वैरी करेंगे? किसी में अल्फा 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में बीटा 2 होगा, किसी में गामा 3 होगा। तो अल्फा बीटा गामा का अलग अलग ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का अलग अलग ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, बस एक कंडीशन इसमें हमेशा याद रखिए। जैसे बाइनोमियल थ्योरम, इसका TR+1 क्या होता था? NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। तो इसका जो पावर होता था और इसका जो पावर, उसका सम हमेशा n होता था, ये हमने पढ़ा था। उसी तरह इसका जो सारा पावर होगा, अल्फा बीटा और गामा, उसका जो सम होगा वो हमेशा n के बराबर होगा। n मतलब जो यहाँ पावर है। द सम ऑफ ऑल द पावर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू n, हमेशा ये होगा। और n क्या है? जो पावर है। दूसरा पॉइंट कि ये जो अल्फा बीटा और गामा है, ये क्या क्या हो सकता है? तो ये होल नंबर हो सकता है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 भी हो सकता है। किसी एक टर्म में एक्स को पावर
मिलेगा ही नहीं, सारा पावर y और z को मिल जाएगा। तो दे कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 और ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू क्या ले पाएगा अल्फा बीटा गामा, n, कि सारा का सारा पावर x को मिल गया तो अल्फा जो है n के बराबर हो जाएगा, सारा का सारा पावर किसी केस में y को मिल जाएगा तो बीटा n हो जाएगा। तो ये दो चीज आप समझिए। और ये आया कैसे, आप याद कीजिएगा अगर कि हम लोग NCR x टू द पावर n माइनस आर y टू द पावर r जो लिखते हैं तो NCR क्या है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल। ये तो देखिए एक जो r फैक्टोरियल है वो y का पावर है r फैक्टोरियल, n माइनस आर है तो n माइनस आर फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये भी वही लॉजिक है, पहला टर्म जो है x उसका जो पावर है अल्फा तो एक अल्फा फैक्टोरियल आएगा, यहाँ भी देखिए n माइनस आर है n माइनस आर फैक्टोरियल, दूसरा r है तो r फैक्टोरियल। तो ये दोनों एनालॉजी टाइप ऐसे समझिए कि जिस फॉर्मेट में बाइनोमियल लिखा गया है उसी फॉर्मेट में ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म ही होता है और जनरल टर्म क्या है n फैक्टोरियल बाई, अगर 4 होता मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, मैं एक बार लिख देता हूं, वैसे मान लीजिए आपको 4 है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू टू द पावर n, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब पहला x है तो मान लीजिए इसको हम दे दिए क्या अल्फा, तो अल्फा फैक्टोरियल, y के लिए बीटा फैक्टोरियल, z के लिए गामा फैक्टोरियल, w के लिए दे देते हैं कुछ भी डेल्टा फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर हो जाएगा x टू द पावर अल्फा, y टू द पावर बीटा, z टू द पावर गामा, w टू द पावर डेल्टा। ठीक है, सेम लॉजिक, जो x का पावर है अल्फा उसका फैक्टोरियल, जो y का पावर है बीटा उसका फैक्टोरियल, z का उसका फैक्टोरियल, w का उसका फैक्टोरियल। तो बहुत सारे टर्म होंगे मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में, वी विल हैव मेनी टर्म्स। जैसे अगर आप बेसिक याद रखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म होते हैं। और बाइनोमियल में क्या होता है, अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होगा। ठीक है, इसमें कितने टर्म होते हैं मल्टीनोमियल में वो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो ये हमने बता दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मल्टीनोमियल एक्सपेंशन इज योर कैलकुलेशन ऑफ जनरल टर्म। जनरल टर्म में 2-3 हमने ये बता दिया आपको, सम ऑफ पावर इज ऑलवेज इक्वल टू n, दूसरा सारा जो पावर है वो 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम n तक जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब b स्क्वायर c इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी माइनस सी। तो अगर माइनस है तो क्या होगा, b की जगह माइनस b ले लेंगे, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी टू द पावर 6। मैं इस क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। ये एक मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है, बिल्कुल 4 टर्म है, बहुत सारे टर्म बनेंगे उसमें, कोई एक ऐसा टर्म आएगा जो ऐसा होगा, ए क्यूब बी स्क्वायर सी। देखिए डी का कोई पावर नहीं है, ध्यान से देखिए डी का कोई पावर नहीं है यहाँ पे, am I right? हाँ, तो इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, मतलब जब टर्म ऐसा होगा कि बाद में ए क्यूब बी स्क्वायर सी आ गया तो उस केस में कोफिशिएंट क्या होगा, इससे पहले क्या होगा। तो जनरल टर्म हमेशा निकालेंगे, जनरल टर्म क्या होगा, ध्यान से देखिए, पावर 6 है ना, हाँ 6 फैक्टोरियल। मान लीजिए ये जो है पहला टर्म उसका पावर है अल्फा तो अल्फा फैक्टोरियल, दूसरा टर्म है माइनस बी उसका पावर है बीटा तो बीटा फैक्टोरियल, माइनस सी उसका है गामा तो गामा फैक्टोरियल, डी है, डी का कुछ भी है मान लीजिए डेल्टा तो डेल्टा फैक्टोरियल। ये तो हो गया कोफिशिएंट। अब नंबर्स के बाकी टर्म क्या आएंगे, पहला टर्म है ए तो ए टू द पावर अल्फा, फिर है माइनस बी, ये ध्यान रखिएगा ये माइनस बी लेना है, ठीक है, माइनस बी टू द पावर बीटा माइनस सी टू द पावर गामा एंड डी टू द पावर डेल्टा। यही जनरल टर्म है, ये गलती नहीं करना है, यहाँ सिर्फ बी नहीं लेना है, आपको माइनस बी लेना है। चूंकि ये जो होता है हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के लिए पढ़े थे, तो यहाँ हमारा बी नहीं माइनस बी है, ठीक है। ये इसका जनरल टर्म होगा, सारा टर्म जो होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा।
हमको कौन सा टर्म दिया है, देखिए ए क्यूब बी स्क्वायर एंड सी। अब पहले जो भी कोफिशिएंट है वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलते जाएगा। मतलब अल्फा कितना है हमारा 3, क्योंकि ए टू द पावर अल्फा है, हमारा ए टू द पावर 3 दिया है, तो अल्फा है 3। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, बीटा क्या होगा, बी स्क्वायर है तो यहां हम 2 लिखेंगे, क्योंकि माइनस बी का जो स्क्वायर होगा, ये ध्यान से देखिए, माइनस बी का जो स्क्वायर होगा वही बी स्क्वायर होगा। तो जब पावर इवन है तो बीटा जो है हमारा वो 2 होगा, बिकॉज माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू बी टू द पावर 2। तो बीटा हो गया हमारा 2। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, गामा क्या होगा, गामा क्या होगा। गामा ध्यान से देखिए, हमारा यहां सी पे सिंगल पावर है, सी पे सिंगल पावर है, तो उस लॉजिक से गामा हमारा 1 होना चाहिए। बट अगर गामा 1 हो गया, मान लीजिए अगर गामा 1 हो गया, तो यहां दिक्कत बस क्या हो जाएगी, ये माइनस सी टू द पावर 1, तो एक माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करने पे बी स्क्वायर ही होगा। लेकिन यहां चूंकि गामा 1 है, क्योंकि इसका पावर भी 1 चाहिए, तो यहां 1 है, लेकिन जब गामा 1 लेंगे तो ये माइनस सी टू द पावर 1, तो दैट इज माइनस सी, तो एक जो माइनस है वो बाहर में आ जाएगा एक्स्ट्रा। डी का तो कोई मतलब ही नहीं है, डी का पावर भी नहीं है, तो डेल्टा हमारा 0 हो गया। डी का कोई पावर नहीं है, मतलब कोई पावर नहीं, मतलब पावर 0 है। तो हमको अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल गया। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, ये कोफिशिएंट है, इसका वैल्यू निकालना है हमको। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एक माइनस एक्स्ट्रा आ चुका है, क्यों, इसके कारण पूछ सिर्फ सी रहा था और गामा 1 लेने पे हमको माइनस सी आ गया। तो चलिए वैल्यू कितना होगा, 6 फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल, अल्फा कितना है 3 फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, बीटा है 2 फैक्टोरियल, गामा 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो कोई जरूरत नहीं। बट ये माइनस जरूर लिखना है, ये बच्चे कंफ्यूजन कर जाएंगे, माइनस आया इसके कारण। ठीक है, तो चलिए आंसर विल बी माइनस 6 फैक्टोरियल है ना, यहाँ 3 फैक्टोरियल है, 3 तक तो कट गया, तो 6 5 4 और ये 2, तो ये हो गया 2 साइड माइनस 60, आई थिंक माइनस 60। तो आंसर विल बी माइनस 60, कि जब भी ये टर्म आएगा उस समय कोफिशिएंट माइनस 60 आएगा, 60 नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकाल पाएंगे यूजिंग जनरल टर्म। ठीक है, चलो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 3, y to the power 4, z square in the expansion of, किसका एक्सपेंशन है, 2x माइनस 3y प्लस 4z टू द पावर 9, 2x माइनस 3y प्लस 4z टू द पावर 9 में x क्यूब y4 z स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। इसमें हम लोग लास्ट में अगर फैक्टोरियल के टर्म में आएगा तो मैं वहीं छोड़ दूंगा, उसके आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो इस मल्टीनोमियल का जनरल टर्म क्या होगा, क्या होता है, n फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल। मान लीजिए इसका पावर हमको अल्फा लिखेंगे, इसका बीटा, इसका गामा, 3 ही है। अब क्या है, पहला टर्म देखिए 2x टू द पावर अल्फा, पूरा टर्म लिखना है। दूसरा टर्म माइनस 3y टू द पावर बीटा, एंड चौथा टर्म 4z टू द पावर गामा। यही इसका जनरल टर्म होगा। और हमको क्या पूछ रहा है कि नहीं, हमको x क्यूब y4 z स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट चाहिए, पहले वाला जो टर्म। तो ऑब्वियसली हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9 फैक्टोरियल बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा। अब देखिए 2x टू द पावर अल्फा है, इसको 2 टू द पावर अल्फा अलग कर दिए, x टू द पावर अल्फा अलग कर दिए। ये देखिए माइनस 3y, ये ध्यान से रखिए, माइनस 3y टू द पावर बीटा है, तो माइनस 3 टू द पावर बीटा अलग कर दिए, y टू द पावर बीटा अलग कर दिए।
4 टू द पावर गामा अलग कर दिए जेड टू द, ठीक है। तो अब सारे कांस्टेंट को एक तरफ लिख दिए, ठीक है। 2 टू द पावर अल्फा माइनस 3 टू द पावर बीटा 4 टू द पावर गामा, और सिर्फ x वाला टर्म y वाला देखिए, x अल्फा y बीटा z गामा, ये आपका जनरल टर्म हो गया। नाउ यू कैन कंपेयर। तो जब कंपेयर करेंगे तो देख के ही लग रहा होगा अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया 3, x क्यूब है, x अल्फा है, बीटा 4 और गामा 2। जस्ट वी आर कंपेयरिंग। तो अल्फा बीटा गामा का हमको वैल्यू मिल गया। तो इस वैल्यू के लिए कोफिशिएंट क्या होगा, इससे पहले का जो भी टर्म होता है दैट इज कोफिशिएंट। तो क्या है 9 फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल, अल्फा इज 3, 3 फैक्टोरियल, बीटा इज 4, 4 फैक्टोरियल, गामा इज 2, 2 फैक्टोरियल, फिर 2 टू द पावर अल्फा, तो 2 टू द पावर 3, अल्फा 3 है, बीटा 4 है तो माइनस 3 टू द पावर 4, और 4 है तो 4 गामा है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये माइनस प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पावर इवन है, तो माइनस 3 टू द पावर 4 लिखिए या 3 टू द पावर 4 लिखिए, इट्स द सेम। तो आंसर इज 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 क्यूब 3 टू द पावर 4 4 स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको आप जितना सिंप्लीफाई करें, बट हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस जो हैं वो इसी टाइप से दिया हो, वैल्यू ना देके इसी फॉर्मेट में ऑप्शन दिया हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन नीड दैट यू कैन डू। तो हम लोग किसी का भी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, कैसे, जनरल टर्म निकालेंगे फिर कंपेयर करके, ठीक है। प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज समटाइम ऑप्शंस वो ऐसे दे सकते हैं कि यू मे गेट ट्रैप इन देयर स्ट्रेटजी, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए, a टू द पावर 5, b टू द पावर 4, c टू द पावर 7, a टू द पावर 5, b टू द पावर 4, c टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca टू द पावर 8। इसमें किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, a टू द पावर 5, b टू द पावर 4, c टू द पावर 7। ऑब्वियसली इसका जनरल टर्म क्या होगा, 8 है तो 8 फैक्टोरियल। मान लीजिए पहला टर्म का पावर अल्फा है तो अल्फा फैक्टोरियल, इसका पावर बीटा है तो बीटा, और इसका पावर है तो गामा। फिर क्या लिखते हैं, पहला टर्म टू द पावर अल्फा, दूसरा टर्म टू द पावर बीटा, तीसरा टर्म मतलब ये है प्लस के पहले वाला फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, गामा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 फैक्टोरियल बाय अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल। अब देखिए, a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा, c टू द पावर बीटा, c टू द पावर गामा, a टू द पावर गामा। 8 फैक्टोरियल बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल। अब देखिए, a टू द पावर अल्फा, a टू द पावर गामा, तो a टू द पावर अल्फा प्लस गामा। उसी लॉजिक से b टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, c टू द पावर बीटा प्लस गामा। यही हमारा जनरल टर्म। क्यों हमने लिखा इस तरह, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो a का पावर कुछ दिया है, b का कुछ दिया है, c का कुछ दिया है। अब हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अल्फा प्लस गामा a का पावर 5 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, b का पावर है 4 है, एंड बीटा प्लस गामा c का पावर है वो 7 दिया है, 7 ही है ना, हाँ 7, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको अल्फा बीटा गामा निकालना है, तभी आप इसका कोफिशिएंट निकाल पाइएगा। इससे कैसे निकालिएगा, यू हैव 3 वेरिएबल अल्फा बीटा गामा और ये 3 इक्वेशन है। एक तो है, बहुत तरीका है, एक तो है कि आप तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 10। इस तरह का कुछ 10 ही होगा ना, 5 4 9, 1 मिनट लेट मी चेक, अच्छा 7 है ना, वही तो मुझे लग रहा है, 5 4 7, 5 4 7, हाँ। तो एक है कि सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ने पे क्या हो जाएगा, सब 2 2 बार है, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 8, 16/2।
तो जब अल्फा प्लस बीटा आपको तीनों का सम 8 है, तो देखिए जब 2 का सम 5 है तो इससे आपको बीटा निकल जाएगा 3। जब अल्फा प्लस गामा 5 है और सम 8 है तीनों का, तो बीटा 3। अल्फा प्लस बीटा 4 है तो इससे गामा 4 और इससे अल्फा 1, तो अल्फा 1 गामा 4 बीटा 3 आ जाएगा। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा है कि आपको हमेशा ये चीज मैंने बताया था कि जब भी सम ऑफ पावर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो हमेशा n के बराबर होगा। सम ऑफ पावर विल ऑलवेज बी इक्वल टू n। तो ये करने की भी जरूरत नहीं थी। और n कितना है 8, तो 8। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो यहां से आप 8 लाएं, दो तीनों को जोड़ के, नॉट रिक्वायर्ड। आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द पावर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू n। तो बस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 8, उससे आपको इस इक्वेशन से बीटा, इससे गामा, इससे अल्फा निकल गया। तो फाइनली आपको अल्फा गामा बीटा का वैल्यू मिल गया। तो कोफिशिएंट्स क्या होगा, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन था। ये कोफिशिएंट कितना था 8 फैक्टोरियल बाई अल्फा, अल्फा आ गया आपको 1, तो 1 फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, बीटा इज 3 फैक्टोरियल, गामा इज 4, तो 4। दिस इज योर आंसर, क्योंकि इसके बाद जो है वो टर्म ही था। तो देख लीजिए 4 फैक्टोरियल है, 8 है, तो 4 तक तो कट जाएगा। तो 8 7 6 5 और नीचे फिर 3 फैक्टोरियल है 6, तो 6 से 6 कट गया। तो फिर कितना बचा 7 गुने 5 35 गुने 8, तो 8 है 24 और 40 280। आंसर विल बी 280। ठीक है, ये सब परफेक्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए। इसका आंसर होगा 280 इज द आंसर। तो जब भी आपको कोफिशिएंट निकालना है तो आप जनरल टर्म निकालिए और जो आपको गिवन है उससे कंपेयर करिए। दो चीज हमेशा ध्यान रखिए, सम ऑफ पावर विल ऑलवेज बी इक्वल टू n। दूसरा कि जो पावर का वैल्यू है वो 0 से शुरू होगा और n तक जा सकता है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसमें देखिए क्या इशू होगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 इन किस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, पावर कितना है, पावर इज 7 ऊपर लिखा हुआ था, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर टू द पावर 7। इसमें x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट आपको बताना है। ठीक है, ये मल्टीनोमियल है। हमेशा पहले आप जनरल टर्म इसका लिखिएगा, क्या होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मान लीजिए पहला टर्म है 1, उसका पावर अल्फा हम देंगे तो अल्फा फैक्टोरियल, दूसरे का देंगे तो बीटा फैक्टोरियल, तीसरे का देंगे तो गामा फैक्टोरियल। अब क्या लिखेंगे आगे, पहला 1 उस पे पावर अल्फा, दूसरा टर्म क्या है x बीटा, तीसरा टर्म क्या है माइनस 2x स्क्वायर, पूरा लिखना है, इस पे पावर गामा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल, 1 टू द पावर अल्फा तो 1 ही होगा, इस 1 पे कुछ भी पावर देंगे, इसको हटा ही दीजिए। x टू द पावर बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2 टू द पावर गामा अलग, x टू द पावर 2 गामा, x स्क्वायर था तो ये हो गया माइनस 2 टू द पावर गामा। तो अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वाले को एक तरफ ले आए, 7 फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा माइनस 2 टू द पावर गामा, ये तो अलग हो गया। फिर x टू द पावर बीटा एंड x टू द पावर 2 गामा। एक और स्टेप में हम लोग, चूंकि पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन कितना अच्छा हो जाएगा। तो माइनस 2 टू द पावर गामा x टू द पावर बीटा प्लस 2 गामा हो गया ना, दोनों ऐड। निकालना क्या है आपको, अल्फा बीटा गामा, तभी तो आप फिर कोफिशिएंट बता पाइएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है कि किसका कोफिशिएंट, x टू द पावर 4। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर कीजिए अब, तो पावर 4 है और मेरा पावर है बीटा प्लस 2 गामा, तो बीटा प्लस 2 गामा हो गया 4, तभी ना होगा, पावर 4 चाहिए। दूसरा क्या रिलेवेंट इक्वेशन है कि सारे का जो सम है, जो पावर का सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो n के बराबर होना चाहिए। तो दूसरा ये इक्वेशन 1 है। दूसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू
यही दो इक्वेशन है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव 3 वेरिएबल्स अल्फा बीटा गामा बट ओनली 2 इक्वेशन। जब हम लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज पढ़ेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका पढ़ेंगे, बट ये आपको थंब रूल है कि जितने वेरिएबल हैं उतने इक्वेशन आपको चाहिए। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा कठिन है, बट एक और हमको रिस्ट्रिक्शंस पता है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो हमेशा होल नंबर ही होगा, 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम n तक जाएगा, n मतलब 7 तक जाएगा। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज द क्रक्स। इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको सॉल्व कैसे करना है इसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं आप किसी एक वेरिएबल पे फोकस कीजिए। हम इस केस में गामा पे करेंगे, रीजन बता रहा हूं, चूंकि ये हमको पता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हो सकता है, 0 से लेके 1 से लेके 7 तक। बट यहां देखिए 2 गामा है और ये टोटल सम 4 है। इसका मतलब गामा जो है मैक्सिमम 2 ही हो पाएगा। जैसे ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 से ज्यादा तो ये हो नहीं सकता है। ये 4 से ज्यादा जैसे ही हुआ तो बीटा निगेटिव हो जाएगा, बीटा निगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो हम गामा पे पहले फोकस करते हैं, फिर जो बीटा और अल्फा है क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। गामा का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 0। 0 तो हो सकता है। तो मान लीजिए अगर गामा 0 दे दिए तो जैसे ही गामा 0 फिक्स हो गया, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ बीटा। अगर गामा 0 है तो 2 इंटू 0 इज 0, तो बीटा हो गया 4। और तीनों का सम 7 होना है, तो जब ये 0 है ये 4 है तो ये 3 होगा। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी, क्योंकि सम 7 होना ही है। अब हम गामा को 1 ले लेते हैं, क्यों, तो 1 है तो ये 2 हो गया, तो बीटा भी 2 हो गया। तो जैसे ये 2 हो गया तो 2 + 1 3 और टोटल सम 4 है तो अल्फा 4 हो गया। लास्ट ऑप्शन है गामा को मैं 2 ले लूँ, तो 2 ले लो, 2 + 2 4, तो बीटा ही 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये 5, क्योंकि सम हमेशा 7 होना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो ये अल्फा 3 बीटा 4, इसमें क्या है अल्फा 3 में अगर ट्रिपलेट की बात करूं, अल्फा बीटा गामा इस सीक्वेंस में ट्रिपलेट की बात करूं तो एक हो गया 3 4 0, दूसरा हो गया 4 2 1, फिर हो गया 5 0 2। तो यही 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 अल्फा 3 बीटा 4 गामा 0 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। 2 से ज़्यादा नहीं लेंगे, अगर 3 ले लेंगे 3 × 2 6 हो जाएगा, तो फिर बीटा निगेटिव हो जाएगा। बट बीटा और अल्फा और गामा हमेशा 0 से 7 तक ही होगा। तो इस केस में एक ही बार में वो कोफिशिएंट नहीं बनेगा। इसका कोफिशिएंट बनने के लिए ये तीनों ऑप्शंस हैं, ये और ये। तो टोटल कोफिशिएंट क्या होगा, तीनों का सम। ठीक है, लाइए तो यहां मैं बस इसको रहने देता हूं। अल्फा है 3 बीटा 4 गामा 0 4 2 1 5 0 2। कैसे निकालते हैं अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया आपको। किसी एक वेरिएबल पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये तो हटा ही दीजिए क्योंकि ये तो x का पावर है। कोफिशिएंट मतलब इतना पोर्शन। तो देखिए पहले क्या होगा, हम फर्स्ट केस लेते हैं ये। तो कोफिशिएंट हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल। अल्फा कितना है 3 फैक्टोरियल। बीटा फैक्टोरियल, बीटा कितना है 4। गामा फैक्टोरियल 0, तो 0 फैक्टोरियल तो 1 है, हटा दीजिए। -2 टू द पावर गामा, गामा कितना था हमारा 0। चलिए नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब ये हो गया, अब इस पे देखते हैं। 7 फैक्टोरियल बाय अल्फा, अल्फा है 4 फैक्टोरियल, बीटा है 2 फैक्टोरियल, गामा 1 है तो छोड़ दीजिए। -2 टू द पावर 1, गामा 1 है तो गामा 1 लिख दिए, प्लस लास्ट ऑप्शन क्या है 7 फैक्टोरियल बाय अल्फा बीटा गामा, तो 5 0 2, 0 हटा दीजिए क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एंड -2 टू द पावर गामा, गामा इज 2। तो इन तीनों का सम जो होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 4 -2 टू द पावर 0 1 होगा, उसको हटा दीजिए। 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, -2 टू द पावर 1 क्या होगा -2। इस तरह 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, -2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। 7 फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल है, 4 तक तो कट जाएगा, तो 7 6 5 बटा 6, इसमें भी 7 6 5 बटा 2 -2, खाली कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो, 5 से 5 कट गया, 7 के 42 बटा 2 21, 21 × 4 84।
तो 6 से 6 कट गया तो 35 माइनस 2 से 2 कट गया, 6 × 5 = 30, 210 प्लस 84, यही आंसर हो जाएगा। तो 84 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो 16 19, 119 माइनस 210, तो ये हो गया आपको कितना हो गया 119 में, आई थिंक -91, इट इज -91 विच इज ट्रू। ठीक है, तो इसमें 3 केस बनेंगे, चूंकि अल्फा बीटा गामा का 3 पॉसिबिलिटीज, 3 ट्रिपलेट आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसमें आपको सोच के क्या क्या ऑप्शंस हैं अल्फा बीटा गामा के, वो आपको किसी एक को पकड़िए। हमने गामा क्यों पकड़ा, चूंकि वहां 2 गामा था, तो गामा पर तो एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता था इस क्वेश्चन में, तो उस लॉजिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मैं अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। पहला ये आया है 2023 में, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 - x + 2x क्यूब, 1 - x + 2x क्यूब टू द पावर 10, 1 - x + 2x क्यूब टू द पावर 10। सेम लॉजिक से ये आया है 2020 में, इफ 2x² + 3x + 4 टू द पावर 10 इज इक्वल टू r बराबर 0 से 20 AR x टू द पावर r। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा पावर, यहाँ 2 है मैक्सिमम, यहाँ 10 है, तो 20 तक जाएगा, इसीलिए देखिए r 20 तक गया है। देन आपसे पूछ रहा है A7/A13 का रेशियो, A7/A13। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले हमको A7 का वैल्यू निकालना है, फिर A13 का, और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। कैसे निकालेंगे, बिकॉज A7 में x का क्या पावर होगा, देखिए a जितना है वही x का पावर है, तो A7 में x का 7 पावर होगा, इसमें x का 13, तो जब x 7 है तब कोफिशिएंट निकालिए, x टू द पावर 13 का कोफिशिएंट निकालिए, दोनों को डिवाइड कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो इसी तरह से आपको अप्रोच करना है। बट ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको अल्फा बीटा गामा का सुटेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे ये मैं एक क्वेश्चन ये हम लोग करेंगे, ये भी शायद जेई रिसेंट में ही आया था। फाइंड द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन, किस एक्सपेंशन में, देखिए √2 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 3 प्लस 6th रूट ऑफ 5 टू द पावर 10, √2 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 3 प्लस 6th रूट ऑफ 5 टू द पावर 10। इसमें सारे रैशनल टर्म हमको निकालने हैं और उसको सम करना है। सेम चीज़ हमने बाइनोमियल में भी किया था, तो उसमें भी हम जनरल टर्म लिखते थे, इसमें भी हम जनरल टर्म लिखेंगे। इसमें जनरल टर्म क्या होगा, 10 फैक्टोरियल बाई अल्फ़ा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा, अल्फ़ा इसको जाएगा तो √2 पे अल्फ़ा, क्यूबिक √3 पे बीटा एंड 6√5 पे गामा। तो थोड़ा इसको बेटर फॉर्मेट में लिख लें। ये सेम जैसे बाइनोमियल हमने किया, 2 टू द पावर, ये हाफ है, ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा/2, 3 टू द पावर बीटा/3, चूँकि 1/3 है बीटा, उसी तरह 5 टू द पावर गामा/6। तो अब अगर ये रैशनल बनेगा, इसको रैशनल बनना है अगर, तो सारा जो, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है, इसको रैशनल होने के लिए सेम बाइनोमियल वाला याद कीजिए, गामा का एक एक शुरू करते हैं। गामा क्या क्या हो सकता है, 0 या 6, क्यों, क्योंकि 6 के बाद नहीं होगा, और अगला जो 12 होगा, बिकॉज 12/6 = 2, तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, 0 से 10 तक, 10 के आगे नहीं जा सकता। मैंने बताया था पावर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to n, तो गामा से, ठीक है, तो गामा का 2 पॉसिबल वैल्यू है, 0 एंड 6। उसी लॉजिक से बीटा का 0, नीचे 3 है तो 3, 6, 9, अल्फा का क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 और 10 भी ना, हाँ 10 भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हमको इसमें कौन सा चुनना है,
हमारा इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या अल्फा बीटा गामा का ट्रिपलेट है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि सम ऑफ पावर इज इक्वल टू 10, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मस्ट बी 10। तो इसमें तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, अल्फा ये, बीटा ये, गामा ये। तो चूंकि गामा का 2 ही वैल्यू है तो हम लोग दोनों को एक एक करके ले लेते हैं, एंड दिस इज द ओनली आवर कंडीशन। तो गामा पे तो रिस्ट्रिक्शन है कि या तो 0 या तो 6, तो 2 ही केस है। तो केस 1 हम ले लेते हैं, गामा इज इक्वल टू 0। गामा अगर 0 हो गया मतलब ये, तो गामा 0 तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 10, अल्फा प्लस बीटा 10। अब देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा 10 कब कब होगा, अल्फा 0 है तो बीटा को 10 होना होगा, नहीं तो 2 8, चूंकि 2 है तो उसको 8 होना होगा, वो भी नहीं। हाँ अल्फा 4, एक हो गया अल्फा 4 बीटा 6, अल्फा 4 बीटा 6, एक ये ऑप्शन है। दूसरा देखिए अल्फा 6 हो गया तो बीटा 4 नहीं है, अल्फा 8 तो बीटा 2 नहीं है, अल्फा 10 तो बीटा 0 हाँ है। तो एक हो गया आपको एक ऑप्शन। दूसरा अल्फा बराबर 10 एंड बीटा बराबर 0, और गामा 0 तो ये केस हम ले ही रहे थे। तो गामा 0 में हमको 2 ऑप्शन आ गया, अल्फा 4 बीटा 6 सम इज 10, अल्फा 10 बीटा 0 सम इज। तो टोटल हमको ट्रिपलेट क्या मिल गया इसमें, पहला मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्फा 4 बीटा 6 गामा 0, दूसरा अल्फा 10 बीटा 0 गामा 0, ये 2 ट्रिपलेट मिल गया इस केस में। अब हम ले लेते हैं दूसरा ऑप्शन है केस 2, गामा बराबर 6। अभी तक हमको 2 मिला है, अगर गामा 6 हो गया, यहाँ देखिए गामा 6 रख दिए तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4। जब सम 10 है और ये 6 है तो अल्फा प्लस बीटा 4। तो अब देखिए अल्फा 0 लेंगे तो बीटा 4 नहीं आएगा, अल्फा 2 लेंगे तो बीटा 2 आना होगा, नहीं पॉसिबल है। हाँ ये हो सकता है कि अल्फा 4 बीटा 0, ठीक है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा 4 लेना है तो 4 से ज़्यादा वाला तो ले नहीं सकते हैं, 0 पे 4 चाहिए था, है नहीं, 2 पे 2 है नहीं, 4 पे 0। तो हमारा एक ट्रिपलेट आ गया तीसरा, अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 0 और गामा 6। तो ये 3 ट्रिपलेट पॉसिबल हैं। अब तीनों ट्रिपलेट के केस में क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म। टर्म क्या है हमारा, ये दिस इज आवर टर्म ना, जनरल टर्म। तो अब तीनों केस में क्या क्या टर्म बनेगा, तो पहला केस में ए, ये देखिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया है, पुट कीजिए। तो 10 फैक्टोरियल बाय अल्फा कितना है फर्स्ट केस में 4 फैक्टोरियल, बीटा है 6 फैक्टोरियल, गामा है 0 फैक्टोरियल, तो वो तो 1 होता है, हटा दीजिए। 2 टू द पावर अल्फा बाई 2, तो अल्फा कितना है 4, तो 4 बाई 2 इज 2 स्क्वायर, 3 टू द पावर बीटा बाई 3, तो बीटा है 6, 6 बाई 3 इज 2, 3 स्क्वायर, 5 टू द पावर गामा, गामा 0 है तो 0 बाई 6 इज 0, तो 5 टू द पावर 0 इज 1। तो इतना ही अभी लिखते हैं। जो पहला जो टर्म है वो ये हो गया, तीनों निकालना है जो कि सम पूछ रहा है। दूसरा क्या होगा, ये हो गया। अब इस पे आ जाइए, अल्फा 10 है तो इसमें रखिए 10 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, बीटा गामा 0 है तो 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 टू द पावर अल्फा बाई 2 मीन्स 5, और 3 टू द पावर बीटा भी 0 है तो 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, सब 1 हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये वाला 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर अल्फा बाई 2, तो 4 बाई 2 इज 2, 3 टू द पावर बीटा बाई 3, तो वो तो 0 है, गामा 2 सॉरी 5 टू द पावर गामा बाई 6, गामा 6 है तो 6 बाई 6 इज 1। तो ये 3 टर्म हो गया, तीनों को आपको ऐड कर देना है, वही आपका फाइनल आंसर हो गया, सम ऑफ ऑल 3 टर्म्स। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या हो गया 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 चौके 36, प्लस 10 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल पूरा कट गया, 2 टू द पावर 5 इज 32, प्लस 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 उन्हें 5 20। तो आंसर, अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अगर कट गया तो क्या हो गया 10 9 8 7 और 4 फैक्टोरियल 24, 36 प्लस 32, और ये तो सेम नंबर है तो 10 9 8 7 बाई 24 20। अब देखिए 8 हो गया तो ये 3 3 हो गया तो ये 12, तो 12 7 84। अब इसको आप 8 से 3 अगर कर दिए तो ये हो गया 10.9.7 3 12, ये हो गया पहला टर्म। उसी लॉजिक से ये कितना हो जाएगा
8 है तो ये 3 हो गया, 3 है तो ये 9 हो गया, 3 तो 10 3 30, 210 इंटू ये। अब इसको आप 10 इंटू 9 इंटू 7 ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए 12 7 84 गुने 90 पहला टर्म है, फिर 32 और फिर ये 21 गुने 2 42 0 0 42। सो दिस इज योर, आप इसको सम करके देख लीजिए। फाइनल आंसर जो आएगा मैं बता देता हूँ 12632, 12632। देखिए 32 एक्स्ट्रा है वो आ जाएगा यहाँ से। इसको आप कर लीजिए, इसको कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अलग अलग केस आपको क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि रैशनल होने के लिए तीनों टर्म को रैशनल होना पड़ेगा। अगर एक भी इरेशनल हो जाता तो प्रोडक्ट कभी भी रैशनल नहीं हो पाता। ये हमने बाइनोमियल में भी किया है, ये हमने मल्टीनोमियल में भी किया। चलिए अब मेजॉरिटी पोर्शन हो गया। एक दो छोटे छोटे जो रिजल्ट हैं वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन मल्टीनोमियल थ्योरम। पहला, चूंकि हमको जनरल टर्म पता है तो पूरे एक्सपेंशन को हम क्या कैसे लिखेंगे, सिग्मा ऑफ ऑल द टर्म मीन्स y टू द पावर बीटा z टू द, ठीक है। तो जब भी आपको जनरल टर्म ये पता है तो टोटल जो एक्सपेंशन होगा दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द टर्म, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। पूरा जो एक्सपेंशन है दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द टर्म, ठीक है। दूसरा, जब भी मान लीजिए आपको ऐसा मल्टीनोमियल x r तक गया है टू द पावर n, ध्यान से देखिए कितने टर्म है r, जैसे इसमें 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है और पावर n है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 होता है। n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। मतलब अगर मैं किसी मल्टीनोमियल के बारे में पूछूंगा कि इसमें कितने टर्म होंगे तो दो चीज आपको पता होना चाहिए, n जो पावर है और r अंदर में जितने टर्म हैं। जैसे एग्जांपल के लिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला से देखिए n कितना है हमारे केस में, n है 2, r कितना है, जितने भी टर्म है 3, इसमें रख दीजिए तो कितना होगा, n प्लस r इज 5, 5 माइनस 1 इज 4, c r माइनस 1, r इज 3, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 4c2 कितना हो गया, 3 गुने 4 12 बटा 2 6, 6 आ गया। और इसको एक्सपेंड भी जब हमने किया था अभी तो 6 ही टर्म आते थे, 2ab प्लस bc प्लस c। तो कोई भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। इस चीज का हम लोग बहुत जबरदस्त यूज करेंगे जब हम लोग पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए द थर्ड एंड वन लास्ट रिजल्ट जो है वो मैं नोट करा दूं। ये अब बेटर है अगर आप याद रखना चाहें तो रख लीजिएगा। कभी कभार पास्ट में पूछा है क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xm तक, मतलब टोटल m टर्म है, टू द पावर n, इसमें जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा देख लीजिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल टू द पावर m माइनस r, फिर q प्लस 1 फैक्टोरियल, q प्लस 1 फैक्टोरियल टू द पावर r, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल टू द पावर m माइनस r, q प्लस 1 फैक्टोरियल टू द पावर r। n तो क्लियर है, n क्या है, जो पावर है, m तो पता है जितने भी टर्म्स हैं, q और r क्या है, q है क्वोशेंट व्हेन n इज डिवाइडेड बाय m, n इज डिवाइडेड बाय m। r है, क्योंकि r का भी यूज हुआ है और q का भी, r है रिमाइंडर when n is divided by m, when n is divided by। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं।
इससे आपको डायरेक्ट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मिल जाता है। बाइनोमियल में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे हम लोग पढ़ते थे? बाइनोमियल में हम लोग अगर सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो तो मिडिल टर्म जो होता था उसका कोफिशिएंट मैक्सिमम होता था। ठीक है, सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट। जैसे अगर 30 है तो 30C15 विल बी मैक्सिमम। 29 है तो दो वैल्यू मिलेंगे, 29C14 एंड 29C15। ठीक है, हम लोग को दो वैल्यू मिलेंगे, दोनों इक्वल होगा। बट मल्टीनोमियल में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग को ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड टर्म। मैंने बाइनोमियल में अच्छे से बताया। बाइनोमियल कोफिशिएंट मीन्स ओनली दिस नंबर, टोटल कोफिशिएंट मीन्स सारा एक्सप्रेशन x के पावर r है उसके पहले का, और टर्म मतलब ये पूरा। तो ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते थे याद कीजिए, हम लोग x को 1 रख के उसका हमने मेथड आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है थोड़ा आपको याद रखना है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किस एक्सपेंशन में, इन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टू द पावर 15। मतलब इसमें ग्रेटेस्ट, इसमें बहुत सारे टर्म होंगे। अच्छा, टर्म कितने होंगे पहले ये बताइए। n कितना है हमारा 15, हमारे फार्मूला जो नंबर ऑफ टर्म में r कितना है 4, तो क्या होता है नंबर ऑफ टर्म n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n हो गया 15 प्लस 4 19 में गया 18 सी आर माइनस 1 इज 3। तो इतने टर्म होंगे इसमें। कितना हो गया 18 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल, तो 18 गुने 17 गुने 16 बटा 6, तो ये 3 17 51 गुने 16, इतने टर्म्स होंगे। कैन यू इमेजिन 51 इंटू 16 टर्म्स होंगे। हर टर्म में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम लोग, दिस इज द रिजल्ट। n फैक्टोरियल, n कितना है अब उस रिजल्ट में देखिए 15। q, अच्छा m कितना है, m होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो है, तो m इज 4। ठीक है, q क्या है, क्वोशेंट व्हेन n इज डिवाइडेड बाय m। जब हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना क्वोशेंट आ गया 3, तो q आ गया 3। रिमाइंडर कितना आ गया, 15 को 4 से करेंगे तो 12, रिमाइंडर 3, तो आपको q और r मिल गया। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशेंट, इसमें आप रख दीजिए इस फार्मूला पे। कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, q कितना है 3, तो 3 फैक्टोरियल m माइनस r, m है 4, r है 3, तो 4 माइनस 3 1, फिर q प्लस 1, तो q था 3, तो 4 फैक्टोरियल टू द पावर r, r है 3। तो आंसर हो गया आपको 15 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल टू द पावर 3 और 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट जो है 15 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल क्यूब 3 फैक्टोरियल। ये जो है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इस पूरे एक्सपेंशन में यही होगा। ठीक है, लाइक तो ये कभी कभार ट्रिविया टाइप है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, कभी पूछ सकता है। n फैक्टोरियल है, नीचे में q फैक्टोरियल है, फिर q प्लस 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, q और r क्या है, क्वोशेंट और रिमाइंडर, जब हम पावर को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर बाइनोमियल थ्योरम में इसके अलावा कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है। अगले 3 क्लास वी विल डू ओनली PYQs। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, हर दिन 6-7 क्वेश्चंस बनाएंगे, और 3 लेक्चर और लेंगे हम लोग PYQs में। देन वी विल कंप्लीट द चैप्टर एंड देन वी विल मूव टू PNC, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। तो आज के लिए इतना ही है। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।